दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 75 है। दोस्तों मैं इस चैनल पर डेली बिहार एसएससी जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों यदि इसी प्रैक्टिस सेट जो मैं इस वीडियो में रिवीजन करवाता हूं उसी का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर आपको जो मैं चैनल पर रिवीजन करवाता हूं दोस्तों उसी का पीडीएफ आपको डेली के तौर पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप दोनों जगह से रिवीजन कर सकते हैं और अपना स्कोरिंग मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी। चावल जो है यह उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है। अगला है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। अगला है, मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी। प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो दोस्तों इस प्रश्न में सही मिलान करना है। तो दोस्तों यमुना नदी ये आपका यमुनोत्री से संबंधित है और कृष्णा नदी कृष्णा नदी आपका महाबालेश्वर से संबंधित है और गोदावरी नदी ये नासिका से संबंधित है और महानदी ये सिहावा से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यह जोड़ा सुमेलित है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो दोस्तों सही आंसर है 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका 2 कथन दिया हुआ है, इसी में से आंसर देना है। तो दोस्तों आइए आंसर देते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जिसमें कि 1 नंबर है, इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बार्डुंग सम्मेलन से हुई है, यह कथन आपका सही है। और ऑप्शन नंबर बी जिसमें कि 2 नंबर है, सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से दोनों कथन है, इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित ऑप्शन आपका डी है, चीन शंघाई ये सुमेलित नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर ए रूस ये मॉस्को में है, ये आपका सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर बी कनाडा ये ओटावा से संबंधित है, ये भी आपका सुमेलित है। और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ये भी सुमेलित है।
अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। 2001 की जनगणना के अनुसार आपका पश्चिम बंगाल राज्य का सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित हैं। अगला है निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 243 का ई। संविधान का अनुच्छेद 243 का ई यह पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। तो दोस्तों सही आंसर है आपका अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के गठन की सिफारिश की है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नीति आयोग के विषय में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। यह कथन आपका सही कथन नहीं है नीति आयोग के विषय में, जबकि सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका गठन जनवरी 2015 को हुआ था। ये कथन आपका नीति आयोग के संबंध में सही कथन है। और ऑप्शन नंबर बी यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था। ये कथन भी आपका सही है। और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ये कथन भी नीति आयोग के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी RMSA। यह कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों सही आंसर है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के द्वारा आपका नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा गया था, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला है कौन सी अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है इनमें से किस विटामिन की कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से आपका वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है यौवना आरंभ पर वृषणों का इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपराग का विकास और ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन का स्त्राव। यौवना आरंभ पर वृषणों का इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल और ग्लूकोज। एल्कोहल और ग्लूकोज विलयन में आपका विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इनमें से आपका गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्र होता है। ये कथन आपका गलत कथन है। जबकि आपका सही कथन है इनमें से ऑप्शन नंबर ए हिट्टेकर के द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। ये कथन आपका सही कथन है। और ऑप्शन नंबर बी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ये कथन भी आपका सही कथन है। और ऑप्शन नंबर सी मोनेरा जगत प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। ये कथन भी आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णित नहीं कर सकता है। ये कोलाइडी का गुण आपका नहीं है। अगला है यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संकुचित होगी। अगला है, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत वर्णपट। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर आपका सतत वर्णपट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थों के वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथीन, प्रक्षालक पीवीसी और ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक बेकेलाइट डीडीटी। दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर बी तथा सी दोनों ही सही कथन है। अगला प्रश्न है, कौन अपरद को सरल और कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। तो दोस्तों सही आंसर है आपका कवकीय एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। अपरद को सरल और कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है कवकीय एंजाइम। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्फेस्मा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग आपका एम्फेस्मा है। आप इन्हें याद रखिए।